गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी पोयम जो कि पोएट की अकेले ही रहने की फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। इसके पोएट अलेक्जेंडर पोप शुरू से ही बीमार रहते थे। उसी वजह से हमेशा ही अकेले रहना चाहते थे। तो चलो ये पोयम को समझने की ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली स्टांजा में वो कहना चाहते हैं कि आखिर किस इंसान को हम खुश नसीब कह सकते हैं। वो बताते हुए कहते हैं, वह आदमी खुश है जिसको अपने पिता के वारिस होने के नाते थोड़े एकड़ की ही ज़मीन मिली है। हैप्पी द मैन हुज फिश एंड केयर अ फ्यू बेटल एकर्स बाउंड। और जिसकी इच्छाएं हैं वो थोड़े ही ज़मीन के टुकड़े से पूरी हो जाती है, शौक पूरे हो जाते हैं, यानी कि वो सेटिस्फाइड है और वो अपने वतन की खुली हवा में सांस ले सकता है। कंटेंट ब्रीथ, यानी कि सेटिस्फेक्शन की सांस ले सकता है इन हिज नेटिव एयर, अपने वतन की हवा में, इन हिज ओन ग्राउंड, अपने ही घर में। दूसरी स्टांजा है, वुज हर्ट्स विथ मिल्क वुज फील्ड्स विथ ब्रेड, यानी कि जिसके गाय भैंस का जो झुंड है वो उसे जितनी उतनी ज़रूरत है उतना दूध देता है। और खेत में जो गेहूँ होते हैं वो गेहूँ से वो 3 टाइम रोटियां खा सकता है। जिसके फ्लॉक्स यानी भेड़ बकरी का झुंड उसे कपड़े देते हैं। गाइज, यहाँ भेड़ बकरियों के शीप शीडिंग या फिर भेड़ बकरियों के बाल में से कपड़े बनाने की बात हो रही है। और तीसरी लाइन में कहा गया है कि जिसके पेड़ उस इंसान को समर के टाइम पर छाया देते हैं और विंटर में पेड़ की लकड़ियाँ जला के वो गर्मी ले सकता है। फिर है ब्लेस्ड, यानी कि धन्य है वो कैन अनकंसर्नडली फाइंड, यानी कि जो बिना किसी चिंता के हवर्स, घंटों, डेज, दिनों और ईयर्स, यानी कि बरसों तक स्लाइड्स ऑफ अवे, जिसका मतलब होता है धीरे से खिसकते ये सब दिन, फिर हवर्स, वो कब बीत जाते वो उसे पता भी नहीं चलता। यानी कि सेटिस्फेक्शन से एकदम धीमे धीमे शांति से सुकून से चले जाते हैं, बीतते जाते हैं ये दिन, हवर्स और डेज। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, जिसकी बॉडी में एकदम तंदुरुस्ती है, पीस ऑफ माइंड, और जिसके माइंड में भी पीस है एकदम, क्वाइट बाय डे, यानी कि दिन को दूसरे लोगों की तरह एकदम भागतोड़ नहीं है कमाने के लिए, ऐसी सुकून भरी जिसकी ज़िंदगी है, और जिसके हवर्स, डेज और ईयर्स एकदम धीरे धीरे चलते हैं, शांति से सुकून से बीतते हैं, वो इंसान धन्य है। फिर है साउंड स्लीप बाय नाइट, यानी कि जो रात को शांति से सुकून से सो सकता है, स्टडी जब चाहे पढ़ाई कर सकता है, एंड ईज, यानी कि एकदम ईजीली वो सो सकता है, उसे कोई टेबलेट्स की ज़रूरत नहीं है सोने के लिए। टुगेदर मेक्स स्वीट रिक्रिएशन, और साथ ही साथ उसे जब स्ट्रेस हो तो मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट ले सकता है। एंड इनोसेंस, और जिसके भोलपन से विच मोस्ट डज प्लीज, कई सारे लोगों को वो खुश करता है भोलेपन से। विथ मेडिटेशन, और अपने खुद को भी मेडिटेशन से, ध्यान से, योग से वो तंदुरुस्त रखता है, प्रसन्न रखता है। गाइज, ये 4 स्टांजा में जैसा डिस्क्रिप्शन है वैसे ही जीना चाहते हैं पोएट, इसलिए कहते हैं दस लेट मी लाइव, ऐसे ही मुझे जीने दो, अनसीन अननोन। यानी कि अब 5वीं स्टांजा में वो कहते हैं कि ऊपर जैसे बताया गया है मुझे वैसे ही ज़िंदगी जीनी है जिसमें मुझे किसी से कोई लेना देना ना हो, दुनिया से मैं अनदेखा और अनजान एकदम ही रहूँ। अपनी सेल्फ को मैं दुनिया से चुराना चाहता हूँ, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि मैं दुनिया से अपनी सेल्फ को चुराना चाहता हूँ। और आखिर में कहते हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह के पत्थर भी मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया से मैं कहाँ रहता हूँ उसके बारे में ना बताएं, और ऐसे ही मैं मरना चाहता हूँ। यहाँ कहा गया है लेट मी लाइव, यानी कि मुझे ऐसे ही अननोन, अनसीन, अनदेखा और अनजान रहने दो, मरने दो, और मैं जहाँ रहता हूँ उसके स्टोन एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, यानी कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं मर जाऊँ तब मैं कहाँ पड़ा हूँ वो भी दुनिया को ना बताए, ऐसा मैं रहना चाहता हूँ। गाइज, ये पोयम यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।